नमस्कार दोस्तों। तो स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में। आज हम बात करेंगे बीएसटीसी के एग्ज़ाम में जो सेकंड शिफ्ट में राजस्थान जीके के जो प्रश्न आए थे उनके बारे में। तो आइए हम बात करते हैं। हमारी स्क्रीन पर पहला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा एक धात्विक खनिज है। तो निम्न में से हमें बताना है कि कौन सा एक धात्विक खनिज है। तो ये धात्विक खनिज कौन सा है। मैग्नीज एक क्या है, धात्विक खनिज है। मैग्नीज एक धात्विक खनिज है। तो मैग्नीज क्या है, एक धात्विक खनिज है। अगला प्रश्न है, 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान में किस जिले का जनसंख्या घनत्व न्यूनतम है। तो किस जिले का जनसंख्या घनत्व न्यूनतम है। जैसलमेर जिले का क्या है, जनसंख्या घनत्व न्यूनतम है। अगला प्रश्न है, लूनी नदी का उद्गम स्थल। तो लूनी नदी का उद्गम स्थल कहाँ है। इसका राइट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, नागपाड़। लूनी नदी का उद्गम स्थल कहाँ है, नागपाड़। अगला प्रश्न की बात करते हैं, 1857 की क्रांति के दौरान बिथोड़ा का युद्ध कब हुआ। तो बिथोड़ा का युद्ध हुआ था 8 सितंबर 1857 को। कब हुआ था बिथोड़ा का युद्ध, 8 सितंबर 1857 को। अगला प्रश्न है कब हुआ था बिथोड़ा का युद्ध, 8 सितंबर 1857 को। अगला है, निम्न में से कौन सा राज्य मानवाधिकार आयोग का कार्य नहीं है। तो राज्य मानवाधिकार आयोग का कार्य क्या कार्य नहीं है। इसका राइट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, मानवाधिकार के उल्लंघन पर दंडित करना। क्या हो जाएगा, सी ऑप्शन। अगला है, मोलेला का संबंध किस कला से है। तो मोलेला का संबंध है मूर्ति कला से। इसका राइट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन। अगला है, राजस्थान विधानसभा में कितनी बार मध्यावधि चुनाव हुई। तो राजस्थान विधानसभा में 3 बार मध्यावधि चुनाव हुई। इसका राइट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन। नेक्स्ट प्रश्न की हम बात करते हैं, खाद्य और ग्रामोद्योग आयोग द्वारा मरुस्थलीकरण को रोकने के लिए निम्न में से किस कार्यक्रम की शुरुआत की गई। तो किस कार्यक्रम की शुरुआत की गई थी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन ऑफ प्रोजेक्ट बोल्ट की। भारतीय लोक कला मंडल निम्न में से किस शहर में स्थित है। तो भारतीय लोक कला मंडल किस शहर में स्थित है। इसका राइट आंसर हो जाएगा उदयपुर, ए ऑप्शन। नेक्स्ट प्रश्न है, राजपुताना में समाज सुधार हेतु कौन से देश हितैषणी सभा की स्थापना कहाँ की गई थी। उदयपुर में। अगला प्रश्न है, कानड़ देव चौहान किस वंश का शासक था। कानड़ देव तो चौहान वंश का शासक था। क्या कौन से वंश का था, चौहान वंश के शासक था। अलाउद्दीन खिलजी के समय था। ठीक है। संत दादू जी का जन्म कहाँ हुआ था। तो संत दादू जी का जन्म कहाँ हुआ था, बताना है। संत दादू जी का जन्म कहाँ हुआ था। संत दादू जी का जन्म कहाँ हुआ था। तो इसका राइट आंसर हो जाए अहमदाबाद में हुआ था। कहाँ हुआ था, अहमदाबाद में। नेक्स्ट प्रश्न की हम बात करते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, राजस्थान में मावट का संबंध है। तो मावट कहाँ से होती है राजस्थान में। राजस्थान में मावट होती है पश्चिमी विक्षोभ से। किससे होती है, पश्चिमी विक्षोभ से। अगला है, निम्नलिखित में से सिर का आभूषण नहीं है। इनमें से बताना है कि सिर का आभूषण कौन सा नहीं है। तो गोखरू है जो सिर का आभूषण नहीं है। अगला है, भीलवाड़ा के सिरलाल जोशी। तो सिरलाल जोशी फड़ चित्रकला से फड़ से संबंधित थे। अगला है, राजमहल स्थित त्रिवेणी संगम। तो राजमहल में त्रिवेणी संगम में नहीं है बताना है हमको। तो बनास डाई खारी तो है, इसमें क्या है, बेडज नहीं है। क्या है, बेडज नहीं है। अगला प्रश्न है, अंग्रेजों से संधि करने वाली राजपूताना की आखिरी रियासत कौन सी थी। तो आखिरी रियासत कौन सी थी, सिरोही। इसका राइट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन। अगला प्रश्न की हम बात करते हैं, अगला प्रश्न है हमारी स्क्रीन पर, राजपूताना की एकमात्र रियासत जहां उत्तराधिकार शुल्क नहीं लगता था। तो कहां पर नहीं लगता था उत्तराधिकार शुल्क। इसका राइट आंसर हो जाएगा जैसलमेर, बी ऑप्शन। अगला प्रश्न है, पटेलिया बिछियो लालर क्या है। पटेलिया बिछियो लालर क्या है, एक लोकगीत है। क्या है, लोकगीत है। डी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है, राजस्थान ग्रामीण आजीविका विकास परिषद की स्थापना कब हुई थी। तो कब हुई थी, 2010 में। कब हुई थी, 2010 में। नेक्स्ट प्रश्न की हम बात करते हैं, बाबा आमटे दिव्यांग विश्वविद्यालय किस स्थान पर है। तो कहाँ पर है, जयपुर में। कहाँ पर है, जयपुर में। जयपुर में। इसका राइट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन। अगला है, राजस्थान में ग्राम सभा का गठन। ग्राम सभा का गठन किया जाता है, किसके लिए किया जाता है, गाँव में पंजीकृत मतदाताओं के लिए किया जाता है। अगला प्रश्न है, भानगढ़ के संबंध में बताना है कि कौन सा कथन सही है। भानगढ़ सरिस्का वन्य जीव अभ्यारण्य से 50 किलोमीटर सही है और इसका निर्माण माधव सिंह ने करवाया था। दोनों कथन क्या है, सत्य है। दोनों कथन क्या है, सत्य है। एक दो दोनों सत्य है। अगला है, नक्की झील के संबंध में बात करना है। तो यह एक मानव निर्मित झील है और महात्मा गांधी की अस्थियों का। तो इसमें क्या है, नक्की झील मानव निर्मित नहीं है। ये देवताओं के नाखून से और महात्मा गांधी की अस्थि तो पुष्कर में बवाई गई थी। तो दोनों ही क्या है, असत्य है।
दोनों ही कथन क्या है, असत्य है। अगला प्रश्न की बात करते हैं, लाड़ो प्रोत्साहन योजना। लाड़ो प्रोत्साहन योजना में क्या है, इसके बारे में बाद में बात करेंगे। अगला प्रश्न है, किस किसान आंदोलन के दौरान जागीरदार व किसानों के मध्य हुए समझौते को बोल्शेविक समझौता कहा? तो किस समझौते को बोल्शेविक समझौते कहा? बेगू किसान आंदोलन के समझौते को बोल्शेविक समझौता कहा। अगला है, गलियाकोट संत फखरुद्दीन। ए ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। कीर्ति स्तंभ चित्तौड़गढ़ का निर्माण किसके द्वारा किया गया था? तो जैन व्यापारी के द्वारा किया गया था। किसके द्वारा किया गया था? जैन व्यापारी के द्वारा। राजस्थान का राज्य खेल क्या है? बास्केटबॉल। इसका राइट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन, बास्केटबॉल। राजस्थान का राज्य खेल बास्केटबॉल। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस मेयो कृषक आंदोलन का नेतृत्व किसने मेयो कृषक आंदोलन का नेतृत्व किया था? तो मेयो कृषक आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? यासीन खान ने किया था। अगला है, राजस्थानी भाषा में काव्य रूप में उपलब्ध संतों का जीवन परिचय। संतों का जीवन परिचय क्या कहलाता है? पर्ची कहलाता है। क्या कहलाता है? पर्ची। लच्छीराम तो कुचामनी ख्याल के प्रवर्तक है लच्छीराम, डी ऑप्शन। अगला प्रश्न, नेक्स्ट प्रश्न की हम बात करते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, गणगौर का त्यौहार निम्न में से किससे संबंधित है? तो गणगौर का त्यौहार है जो शिव पार्वती से संबंधित है। अगला प्रश्न की हम बात करते हैं कि राजस्थान सरकार की आर्थिक समीक्षा 2024-25 के अनुसार किस जिले में सर्वाधिक पर्यटक आए? तो जयपुर में आए थे। तो किस जिले में सर्वाधिक पर्यटक आए थे? जयपुर में। निम्न में से किसकी नियुक्ति राज्यपाल द्वारा नहीं की जाती? किसकी नियुक्ति राज्यपाल द्वारा नहीं की जाती? तो उच्च न्यायालय क्या मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति राज्यपाल द्वारा। ये कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। और तालाब ए शाही किस स्थान पर स्थित है? तालाब ए शाही धौलपुर में स्थित है। गोडवार सर्किट में क्या क्या शामिल है? तो गोडवार सर्किट में क्या क्या शामिल है? तो माउंट आबू, रणकपुर, जालौर क्या है? गोडवार सर्किट में शामिल है। इसका राइट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। तो हमने देखा कि गणगौर का त्यौहार किसके लिए प्रसिद्ध है? शिव पार्वती के लिए। और आर्थिक समीक्षा 2024-25 के अनुसार जयपुर में सर्वाधिक पर्यटक आए। और किसकी नियुक्ति राज्यपाल द्वारा नहीं की जाती? मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति, क्योंकि राष्ट्रपति करता है। और तालाब शाही धौलपुर में है। और गोडवार सर्किट किस क्षेत्र में शामिल है? माउंट आबू में। माउंट आबू, रणकपुर और जालौर में। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। राजस्थान सरकार का पर्यटन उद्योग का दर्जा कब दिया गया? तो पर्यटन को उद्योग का दर्जा कब दिया गया, ये बताना है। तो कब दिया गया पर्यटन को उद्योग का दर्जा?